हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 11 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। आप वहीं से इन पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया करिए। आप जो भी करंट अफेयर वरुण अवस्थी चैनल पर पढ़ते हैं, ये भारत के सभी एग्जाम्स के लिए हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे या फिर राज्य का कोई भी एग्जाम, पीसीएस से लेकर छोटे लेवल तक का। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था और सवाल मेरा ये था कि एमएस ऑफिस में व्यू ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को मुझे भी पता है, एग्जाम से पहले डायरेक्टली मैं या फिर कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा ले, आपको समझ ऐसे नहीं आएगा। ये आपके ही देखने से बात बनेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे एमएस ऑफिस खोल लेना है और आप एमएस ऑफिस खोल के एल्ट बटन केवल प्रेस करिए। जैसे ही आप एल्ट बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुलने लगेंगे, ये जो आपके सामने यहाँ पर ऊपर खुले हुए हैं ब्लैक कलर में। इसी तरीके से आप कंट्रोल केवल जब प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल वाले भी ऑप्शन इसी तरीके से खुलकर आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप एल्ट प्रेस करते हैं, तो तुरंत आपके सामने इस तरीके से लिख कर आ रहा है ये सारी चीजें। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर एनिमेशन का ऑप्शन खोलना है, तो आपके लिए शॉर्टकट की है एल्ट प्लस ए। स्लाइड शो का ऑप्शन खोलना है तो एल्ट प्लस एस। रिकॉर्ड का ऑप्शन खोलना है तो एल्ट प्लस सी। रिव्यू का ऑप्शन खोलना है एल्ट प्लस आर। व्यू का ऑप्शन खोलना है तो एल्ट प्लस डब्ल्यू। मैंने आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि व्यू के ऑप्शन के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो आपने खुद ही देख लिया, एल्ट प्लस डब्ल्यू इसके लिए शॉर्टकट की है। आज के बाद आप शायद नहीं भूलोगे अगर आप इस तरीके से करोगे तो। एक और चीज, आप किसी भी किताब से पढ़ लें या फिर किसी भी वेबसाइट से पढ़ लें, वहां पर अनाप शनाप किसी भी तरीके की जरूरत से ज्यादा शॉर्टकट कीज लिखी रहती है। आपको करना बहुत ज्यादा नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ इतना आप खुद ही देख लो कि अल्ट से बनने वाली जितनी भी शॉर्टकट की है, वो आपके सामने इतने में ही लिखी हुई है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आपको खुद ही नहीं दिखा रहा है, तो आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। इसी तरीके से कंट्रोल से बनने वाली, और इस तरीके से करके आप अपनी कॉपी में जहां पर नोट्स बना रहे हैं, वहां पर इसको मेंटेन कर लीजिए। बस इससे बेहतर विकल्प कोई है नहीं। किसी और के चक्कर में मत पड़िए, इवन ना मेरे चक्कर में पड़िए, किसी के चक्कर में नहीं। अपने पैरों को खुद मजबूत बनाना सीखिए, ठीक है। तो एल्ट और कंट्रोल से बनने वाली जितनी भी शॉर्टकट की है, बस सिंपली जाके ऐसे ही आप देख लीजिए और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट से। बस फिर उसको 3-4 बार रीडिंग करनी है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 तक के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। हरियाणा सरकार इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान के अंतर्गत हरियाणा के अंदर पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था करना चाहती है। इवन इतना ही नहीं, अगले 2 साल में हरियाणा सरकार का उद्देश्य है जो पानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको 50% तक निवारण करना है। ये हरियाणा सरकार का मेन उद्देश्य है इसके तहत। और हरियाणा में गवर्नर कौन है? इस टाइम पे गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। गुजरात में भूपेंद्र पटेल है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। यह कौन सी यूनाइटेड नेशन संस्था है जिसके द्वारा अभी हाल ही में फार्मर्स फ्रेश जोन नाम की एक स्टार्टअप कंपनी को सिलेक्ट किया गया है एक्लेरेटर प्रोग्राम के लिए? तो ये जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, इसके लिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फार्मर्स फ्रेश जोन नाम की एक स्टार्टअप कंपनी है, और ये कंपनी केरल बेस्ड है। भारत की स्टार्टअप कंपनी है। इकलौती ये कंपनी पूरे दुनिया में नहीं है। पूरे दुनिया में अगर बात करी जाए, तो इन्होंने ऐसी 12 एग्रीकल्चर फूड स्टार्टअप को सिलेक्ट किया है, जिनमें से ये एक भारतीय संस्था है। और फार्मर्स फ्रेश जोन जो है, इसके जो सीईओ हैं, ये हैं प्रदीप पीएस। कौन है? प्रदीप पीएस। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों तक बेहतर एग्रीकल्चर क्वालिटी पहुंचनी चाहिए। और जो फार्मर फ्रेश जोन है, इसको यूनाइटेड नेशंस के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि ये भारत में बेहतर फैसिलिटी किसानों को हमारे दे पाए।
ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के पास आ रहे एक साइक्लोन का नाम बीपर जोए रखा गया है। ये जो बीपर जोए नाम रखा गया है, ये बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है। देखिए, बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। क्या है? बंगाली। और बंगाली में बीपर जोए बोला जाता है किसको? तो दरअसल बीपर जोए का मतलब होता है डिजास्टर। और कोई भी साइक्लोन अपने आप में डिजास्टरस होता है। अब देखिए, ये जो साइक्लोन है, ये महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में आ रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा, जो भारत की इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा ये बताया गया कि ये टुवर्ड्स नॉर्थ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। मतलब ये ऊपर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। और इसका रिजल्ट ये है कि ये महाराष्ट्र वाले रीजन से हट के गुजरात वाले रीजन को हिट कर सकता है। तो हालांकि हमें पहले से ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन है, तो जो गुजरात के कोस्टल एरियाज हैं, उनको खाली कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। आज की डेट में सबसे बेहतर यही टेक्नोलॉजी है, जो कि जान माल को होने से, दुर्घटना होने से बचाती है। एक और चीज, भारत सरकार ने अगले साइक्लोन का नाम पहले से ही सुझाव दे दिया है, तेज रखने का। तो इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि भारत का ये सजेशन है कि जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा, उसका नाम तेज रखा जाएगा। फिलहाल इस साइक्लोन का नाम ध्यान रखिए, इसका नाम है बीपर जोय, जो कि बांग्लादेश सरकार के द्वारा रखा गया है। ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है? इस कैंपेन का नाम है आई एम अड्यार, अड्यार इज मी। तो इसको फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर अड्यार का मतलब क्या है? अगर आपने इतिहास ठीक से पढ़ा है तो आपको बता दूं, भारत में ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ठीक है, दरअसल ये किसकी वजह से हुआ करती थी? चेन्नई, जिसको आज आप बोलते हो, तो पहले उसे मद्रास के नाम से जाना जाता था, और ये पूरी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो जो चेन्नई है, चेन्नई के अंदर ही जो इसका दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था, इसको अद्यार के नाम से जाना जाता था। बात आ रही है समझ? तो अद्यार पर्टिकुलर वो प्लेस है जहां पर इस बैंक की स्थापना करी गई थी। इस बैंक की स्थापना 1931 में करी गई थी, और तब इसको त्रावणकोर फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद 1949 में इसका नाम फेडरल बैंक पड़ गया। और इसका हेडक्वार्टर है कोची। क्या बोलते हैं इसको? कोची। कहाँ पर? केरल में। और फेडरल बैंक के जो सीईओ हैं, ये हैं श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। अब सवाल ये उठता है कि ये कैंपेन क्यों चलाया गया है? इस कैंपेन के अंतर्गत अड्यार रीजन के जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर फैसिलिटी दी जाएगी बैंक की तरफ से। आकर्षक ऑफर, घटे दरों पर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और उनके क्रेडिट पॉइंट और डेबिट कार्ड पर रिडीम पॉइंट की सुविधा को उपलब्ध कराना। इसके अलावा एक और चीज, जो अड्यार वाली फेडरल बैंक की ब्रांच है, उसको एक तरीके से लिविंग म्यूजियम के रूप में तब्दील किया जा रहा है। और वहां पर अद्यार से जुड़ी हुई जो ऐतिहासिक कहानियां हैं, उनको भी स्क्रीन्स पर दर्शाया जाएगा। तो अद्यार की जो ब्रांच है, वहां पर जो भी कस्टमर्स विजिट करेंगे, उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा इस बैंक के बारे में। भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात तीनों के बीच में पहली बार ट्राईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। कौन से देश में? तो ये जो हो रही है, ये गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट करी जा रही है। जब आप भारत का मैप देखते हो, तो इधर की तरफ जब आप साउथ वेस्ट की तरफ आते हो, तो इधर आप देखते हो ये अफ्रीका वाला रीजन है। और ऊपर आप जैसे ही जाते हो, तो ये है ओमान। और ओमान के पास पड़ने वाला जितना भी ये रीजन है अरब सागर का, यही कहलाता है गल्फ ऑफ ओमान। यहीं पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई तीनों यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इन तीन देशों के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से आईएनएस तरकश यहाँ पर हिस्सा ले रहा है। आईएनएस तरकश। और फ्रांस की तरफ से जो नेवल शिप हिस्सा ले रहा है, उसका नाम है सुरकॉफ। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सरकॉफ। ठीक है। और यूएई की तरफ से मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इनके हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस की तरफ से राफेल भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और भारत की तरफ से हमारे एचएएल के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा यहाँ पर ले रहे हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट। टर्की की कैपिटल है अंकारा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और इटली की कैपिटल है रोम। ये कौन सा देश है जो कि मिस वर्ल्ड 2023 पीजेंट कॉन्टेस्ट को होस्ट करेगा? तो इस बार 2023 के मिस वर्ल्ड पीजेंट कॉन्टेस्ट को होस्ट करने जा रहा है भारत। और ऐसा काफी टाइम के बाद हो रहा है। आपको बता दूं, 27 साल के बाद भारत मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट को होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले भारत में यह कॉन्टेस्ट 1996 में हुआ था।
तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, करीब करीब 3 दशकों के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का कॉन्टेस्ट जो है, ये भारत में इस बार कंडक्ट हो रहा है। इस बार इसका 71वां संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा। ये कब होगा भारत में, क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर? चले मैं ही बता देता हूँ। इस साल के आखिर में कंडक्ट होगा, नवंबर के महीने में। और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। जर्मनी के जो चांसलर हैं ये हैं ओलाफ स्कूल्स। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। और साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आइलैंड है जहां से अभी हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, पहली चीज तो ये कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। दूसरी चीज ये कि ये उड़ीसा का कोस्टल एरिया है और इसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। पहले इसको व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। वहीं से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और अभी तक अग्नि की 5 रेंज आ चुकी हैं। अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो पहली की रेंज थी ये 7 से लेकर 800 किलोमीटर तक थी। जो दूसरी की रेंज थी ये करीब 2000 किलोमीटर तक थी। जो तीसरी अग्नि आई थी इसकी रेंज 2500 किलोमीटर थी। जो चौथी अग्नि थी इसकी रेंज 3500 किलोमीटर थी। और जो पांचवी अग्नि थी इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक थी। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये सीनियर अधिकारी हैं बैंकिंग क्षेत्र के, और इनका नाम है वी अनंत रमन। क्या नाम है? वी अनंत रमन। तो ये अब ट्रांस यूनियन सिविल के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे। और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है एमवी नायर। एमवी नायर रिटायर हो गए अपनी पोस्ट से। ट्रांस यूनियन सिविल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे भारत भर में क्रेडिट्स का हिसाब रखती है कि कौन सा बैंक कितना क्रेडिट दे रहा है, कौन सा कस्टमर कितना क्रेडिट ले रहा है और उसको कितना चुका रहा है। मतलब कहने का, आप कितना लोन ले रहे हो बैंक से और कितना चुका रहे हो, इन सब पर नजर ट्रांस यूनियन सिविल रखती है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक पहले आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। दरअसल सिविल स्कोर एक ऐसा मानक है जो कि आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि आप कितने जेन्युइन कस्टमर हैं। आप बैंक से पैसा ले तो लेते हैं लेकिन उसे चुकाते भी हैं या नहीं है, ये सब कुछ आपके सिविल स्कोर पर ही निर्धारित होता है। बाकी ट्रांस यूनियन सिविल की स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे राजेश कुमार। अभी हाल ही में ये कितने किलोमीटर की टनल है जिसको बनाने के लिए NHSRCL ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ। और ये दोनों मिलकर ये एक नई टनल की स्थापना करने जा रहे हैं। ये जो नई टनल है ये 21 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी। इसकी खास बात ये होगी कि 21 में से 7 किलोमीटर ये समुद्र के नीचे होगी टनल। और ये जो टनल होगी ये बेसिकली महाराष्ट्र के मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगी। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, आने वाले टाइम पे जो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी वो हो सकता है इसी का हिस्सा हो। बाकी NHSRCL जो है इसका फुल नेम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी। ये स्पेशली एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो कि रेलवे क्षेत्र में तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए नए मानक तैयार करेंगे। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां पर? द्वारका। इसके चेयरपर्सन है VK यादव, विनोद कुमार यादव। अमेजॉन ने अभी हाल ही में किस संस्था के साथ पैक्ट साइन किया है? और इस संस्था के साथ ये मिलकर किसान स्टोर के अंतर्गत जितने भी किसान रजिस्टर हैं उनको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। तो अमेजॉन ने दरअसल इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, भारत में ऐसे किसान जिन्होंने भारत सरकार के किसान स्टोर में खुद को रजिस्टर किया हुआ है उनको अमेजॉन की तरफ से बेहतर कृषि के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत अमेजॉन जो है ये भारतीय किसानों को ये बताएंगे कि किस तरीके से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कृषि वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक खेती भी कैसे करी जाए उसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी।
ये कितने नए राज्य हैं जो कि एयर जल्दी नेटवर्क के साथ मिलकर जो पार्टनरशिप है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत इसको एक्सपेंड करेंगे आगे चल के। मतलब देखिए, इसका मैं सीधा सा आपको मतलब समझा देता हूँ। देखिए, ये एक कंपनी है एयर जल्दी नेटवर्क्स, ठीक है? और ये कंपनी भारत में कई राज्यों में इंटरनेट फैसिलिटी अपनी देना चाहते हैं, ठीक है? इस कंपनी का एक और मकसद है कि ये $1 ट्रिलियन की इंटरनेट कंपनी 2030 तक बनना चाहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पैक्ट साइन किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये कंपनी मिलकर भारत के कितने राज्यों में एक्सपेंड कर रही है खुद को? तो टोटल अगर बात करी जाए तो ये 12 राज्यों में खुद को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने 3 नए राज्यों को जोड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है 3। ये 3 नए राज्य कौन-कौन से हैं जिसको इन्होंने जोड़ा है? एक तो उड़ीसा को साथ ले लिया है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया और छत्तीसगढ़ के अलावा हो गया तेलंगाना। तो टोटल अभी तक 12 राज्य हो गए हैं जहां पर ये कंपनी अपनी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी, 1975 में। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। और बिल गेट्स और इनकी वाइफ मलिंदा गेट्स दोनों मिलकर भारत में एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है बिल एंड मलिंदा फाउंडेशन। बाकी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन है सत्य नडेला, जो कि भारतीय मूल के हैं। अभी हाल ही में होने जा रही एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज जो है, इसमें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? तो इस बार की एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज में टोटल अगर बात करें तो यहाँ पर 25 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को नाटो के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह नाटो की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज में से एक है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि नाटो से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उन सभी को, या फिर आप बोल सकते हो उन सभी की एयर फोर्स को एम्पावर करना इसका मेन उद्देश्य है। अब दूसरी चीज, ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट हो रही है? ये इस बार जर्मनी में आयोजित करी जा रही है। और जर्मनी का जो सबसे बड़ा एयरबेस है जिसका नाम है रैमस्टेन एयरबेस, क्या बोलते हैं इसको? रैमस्टेन एयरबेस, वहीं पर इसको आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का एक काफी बड़ा हिस्सा ऑन द सी साइड भी होगा, मतलब कहने का समुद्र के बीच में भी होगा। एक और चीज, इस एक्सरसाइज में टोटल कितने एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं? 220 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। और नाटो के इस टाइम पे चीफ कौन है? तो ये है जेंस स्टोलनबर्ग। क्या नाम है? जेंस स्टोलनबर्ग। अभी कुछ टाइम पहले नाटो ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी कंडक्ट करी थी। वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्रत्यायन दिवस, यह दिवस हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाया गया 9 जून को। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना। अगर दुनिया भर में सभी देश एक दूसरे को ट्रेड एंड कॉमर्स के क्षेत्र में प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर सी बात है हर तरफ वेल्थ होगी, हर एक कंट्री को वेल्थ के रूप में फायदा मिलेगा और खुशहाली रहेगी। किसी भी देश में कोई भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा और हर एक जगह पर जो गवर्नमेंट है वो भी सही रूप से चलती रहेगी, सुचालित रहेगी। तो इस दिवस का मेन उद्देश्य ये है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सा कांच है जिसको अल्ट्रा वायलेट किरणें भेद नहीं पाती हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, फ्लिंट ग्लास, सोडा ग्लास, पायरेक्स या फिर क्रूक ग्लास। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में किसी भी कोर्स में वरुण 10 कोड लगाकर आप 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बाकी ये कोड मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड हिस्ट्री का बैच, पॉलिटी का बैच, इसके अलावा स्ट्रैटेजी जीके की मैगजीन अगर आपने नहीं ली है तो आप उसे भी ले लीजिए। 1500 एमसीक्यूज का एग्जाम से पहले आप अगर बेस्ट बैच अवेल करना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस बैच है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें ल्यूसेंट और किरण दोनों का मिला जुला संगम है। इसके अलावा लाइव बैच जीएस जीके का ये चल रहा है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल बैचेस में वरुण 10 की मदद से आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।